कोरोना संक्रमण फिर फैलने लगा है। 24 घंटे में ही 210% संक्रमण बढ़ गया है। और पिछले दिन की तुलना की बात करें तो बुधवार को दोगुने से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 41 दिन बाद राजस्थान में बुधवार को 200 पार रोगी मिले। 215 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन पहले 102 मरीज मिले थे। यही नहीं, 15 दिन पहले यानी 16 फरवरी को प्रदेश में सिर्फ 60 मरीज सामने आए थे। वहीं मात्र 15 दिन में संक्रमण अचानक 358% तक उछल गया। स्कूलों के खुलने, फ्लाइट्स, रेल, बस आदि के संचालन के कारण संक्रमण ने देश के 14 राज्यों के साथ राजस्थान में भी तेजी पकड़ ली है। पड़ोसी दिल्ली में भी पिछले 2 दिनों में मरीज अचानक 10 गुना से ज्यादा बढ़ने का भी राजस्थान में असर हो रहा है। तो लगातार एक बार फिर से संक्रमण जो है कोरोना का बढ़ रहा है। हमारे साथ सुदर्शन जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, सावधानी की बेहद जरूरत है। भले ही ये कहा जा रहा है कि आंकड़ों में जो है देश भर में कमी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड ये साफ दर्शा रहा है कि एक बार फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं और सावधानी की बेहद ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल आंकड़े बढ़ने लगे हैं आशीष, और जैसा कि हमने अभी 1 साल पूरा हुआ ही है, 2 मार्च को राजस्थान में पहला कोरोना का रोगी सामने आया था और सभी तरफ ये बात की जा रही थी कि हमने जिस तरीके के हालात देखे, हजारों रोगी रोजाना सामने आ रहे थे और साथ साथ में दर्जनों मौतें भी हमने देखी। तब लोगों ने ये संकल्प लिया था कि ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। पहले जो लापरवाहियां की गई वो हमको नहीं करनी है। लेकिन आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से सब कुछ खुला हुआ है इस समय और उसके बाद में स्कूल्स को भी खोल दिया गया है और बीच में हमने देखा कि बच्चों के भी पॉजिटिव वहां पर सामने आने की बातें सामने आई थी। बहरहाल ये सब चीजें अपनी जगह पर है आशीष, लेकिन आप देखिए कि एक दिन में ही डबल रोगी बढ़ गए हैं राजस्थान में। 100 रोगी सामने आए थे परसों और कल हमने देखा कि एकदम से 200 का पार आंकड़ा वहां पर पहुंच गया। अगर हम जयपुर की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि लगभग 40 रोगी जो है वो वहां पर सामने आए थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर वही बात आती है आशीष की अस्पतालों में बेड कम हो गए थे और लोग किस तरीके से वहाँ परेशान हुए, लॉकडाउन वहां पर लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति की तरफ हम क्या दोबारा बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति की नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग यहाँ पर समझें और खुद ही अगर वो समझते हैं और आंकड़े कम होते हैं तो अच्छी बात है, वरना हमें मालूम है महाराष्ट्र और अन्य देशों में जहाँ पर रोगी बढ़े उन जिलों में वहां पर वापस लॉकडाउन लगा दिया गया और जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो किस तरह की समस्याएं हम जानते हैं कि सामने आती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और वैक्सीन भी अब आ गई है तो लोगों में एक ये भी भ्रांति घर कर गई है और इसके अलावा दूसरी बात, आंकड़े कम आने से भी ये भ्रांति घर कर गई थी दोनों वजह से आशीष, कि लोग थोड़ा मास्क का प्रयोग कम करने लगे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कम करने लगे थे। यही वजह लगता है इस जो आंकड़ा का बढ़ रहा है इसका कारण जो है वो ये हो सकता है। जी आशीष, बेहद सावधानी की जरूरत है। सुदर्शन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 1 साल पूरा हो गया है। बड़ा चुनौतीपूर्ण ये सफर रहा है सुदर्शन, आसान नहीं रहा है लोगों के लिए भी, सरकारों के लिए भी। तो ऐसे में ये जो मेहनत की है, इतनी परेशानियां जो झेली हैं लोगों ने, कहीं ना कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये नए स्वरूप में ना आ जाए, ये बेहद जरूरी है सुदर्शन। आशीष, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार रिव्यूज मीटिंग की जाती है, बार बार जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमने देखा है कि प्रशासनिक स्तर पर भी ढिलाई यहाँ पर देखी जा रही है। अगर हम जयपुर की बात करें या फिर राजस्थान के अन्य जगहों की बात करें, ये भी एक वजह है क्योंकि पहले डर था लोगों में पुलिस का, निगम का, कि लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी, उनका वहां पर चालान कर दिया जाएगा। तो न सिर्फ जनता के स्तर पर यहाँ पर ढिलाई बढ़ती जा रही है आशीष, बल्कि यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उन्होंने भी शायद कहीं उनका माइंडसेट ये हो गया है अब कि कोरोना चला गया है और वो जो दूसरे काम है उसमें थोड़ी व्यस्तता वहाँ ज्यादा दिख रही है। जितनी कोरोना काल में कोरोना में थी उतनी व्यस्तता वहाँ पर भी ढिलाई बरती गई और शायद इसीलिए ये जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंकड़ा आ रहा है इसकी वजह ये हो सकती है और सावधानी की यहाँ पर हमको जरूरत है आशीष। जी, बहुत धन्यवाद सुदर्शन आपका तमाम जानकारी के लिए।